ਅਸੀਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਡਾਕਟਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਆਉਂਦਿਆਂ डिप्टी मेयर रमन बख्शी जी सारे काउंसलर साहबान सरपंच साहबान नालादाना आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। अज किसान के नाल खड़े होने की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी हमेशा ही जो देश आज़ाद होया उदों की कांग्रेस की पार्टी जी हैगी है किसानों की फेवर के पॉलिसीज बनाती रही है, किसानों की गल करती रही है। लेकिन 2014 तो जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है उदों के किसानों के उपर अत्याचार हो रहे हैं। 1955 कांग्रेस गवर्नमेंट की जो सरकार की पॉलिसी बनाई गई थी उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काला बाजारी जी हैगी है, ब्लैक मार्केटिंग कोई भी बंदा स्टोर नहीं कर सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने ये जो 3 ऑर्डीनेंस पास किए हैं उसके अकॉर्डिंग काला बाजारी बढ़ जाएगी। सारे का सारा जो सिस्टम है किसानों का वो उपर जो अधिकार है अडानी वर्गे अंबानी वर्गे जो फाइनांसर ने जोड़े इन्होंने उन्होंने हो जाएगा। असी किसानों के नाल खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी किसानों के नाल खड़ी है। और देश विरोधी जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा। दोस्तों अज असी सारे बहुत सारे भरे मन के नाल आज सारे पंजाब नूं अपने ही पंजाब नूं बंद करके बैठे हुए। उसका कारण यह है कि पंजाब नूं हंकारिया गया है, पंजाब नूं फिर ललकारिया गया है और पंजाब कानून लैके आया है और ये गल कहते हैं कि ये कानून किसानों के हक च। मैं उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी जे ये काला कानून किसानों के हक च जरा कि असी MSP खत्म। साडे यूनिवर्सिटी के एक्सपर्टां ने यह गल कही कि जे कानून लागू हो गया तो पंजाब बिहार बनेगा। तो बीजेपी के लोगों ने मैनू पूछा कि वेरका जी तुसी रोला पा रहे हो कि पंजाब बिहार बन जाएगा। मैं उन्होंने कहा बई तुसी जानते हो एक गल बई बिहार दे विच आ कानून लागू होया है और बिहार दे विच जिहड़ी कंट्रैक्ट फार्मिंग है वो प्राइवेट कंपनियां ने बई ठेके ते ये कंट्रैक्ट दे साडे जमीनां किसानां दियां बिहार दे विच लईआं। जिहड़ा उत्थे काले चौल उगाए गए बई अद्धी फसल उठाई अद्धी चुकी नहीं। जिहड़ी चुकी फसल जिहड़े चैक दिते वो डिसोनर हो गए, चैक फेल हो गए प्राइवेट कंपनियां दे। ते हुण नरेंद्र मोदी कानून च की लिखदे आ भाई जिहड़े प्राइवेट बंदे किसानों को फसल खरीदणगे ते उन्हां दे चैक जे डिसोनर हुंदे आ जे फेल हुंदे आ ते किसान कोर्ट च नहीं जा सकता। किसान SDM दे कोल जावे, जे SDM दे फैसला ठीक नहीं ते DC कोल जावे ते DC तो अगे किसान सुनाई नहीं हो सकती। भाई ये काला कानून नहीं है ते ये की है दोस्तों। और दूसरे पासे तुसी सारे ने देखा होगा कि अज आ मियां बीवी सुखबीर बादल ते भैन हरसिमरत कौर बादल गुरुद्वारा साहब दे विच जाके ते मत्था टेक के किड्डा वड्डा झूठ बोलते हैं ते कहते बई असी ते कुर्सी नूं लत्त मार के आ गए हैं, असी ठुड मार के आ गए हैं ते ये भी कहते बई हुण असी दिल्ली की इट ना इट वजा देनी। ओ भले मानसो तुसी जदों ऑर्डीनेंस पास होया
ਉੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੋ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਆ, एनडीए ਦਾ ਸਾਥ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। हमारे साथ हैं विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका। सबसे बड़ी बात यहाँ पे किसान को हकों में रैली की है, तो हम उनसे जानते हैं सर, सीएम ने आपको आज क्या संदेश दिया है, जो आप आज आपने जनता को संदेश बताया, क्या संदेश है वो कि प्राण जाए वचन ना जाए, क्या? देखिए, उन्होंने कहा है कि कहनी है एक बात, हमें इस पंजाब के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में ये छुपे हुए बादल गरदारों से। ਇਹ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਿਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਲੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਚੱਕਾ ਵੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਈ? ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਚੱਕਾ ਉਹ ਚੱਕਾ ਕਿਹਦਾ ਜਾਮ ਕਰ लेगा? प्राण जाए पर वचन न जाए, एक मिनट, प्राण जाए पर वचन न जाए, उन्होंने कहा है कैप्टन साहब ने कि ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे पंजाब में। देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जब तक मेरे साह च साह है, जब तक मेरे शरीर के अंदर एक भी खून का कतरा है, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਧੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ, ਅੱਧੀ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਚੈੱਕ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੋ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ जो ये एक्ट पास हुआ केवल पंजाब के लिए कि पूरे देश के लिए? ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਕਲੀਫ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੁਛ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੁਛ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ 4-5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਦਾ 1800 ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ 660 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ जी नहीं। बिल्कुल बात सही है। ये क्या ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर का दर्ज का प्रावधान होना चाहिए, एक्ट में पास होना चाहिए? उससे कम जब सरकार ने कीमत तय करती है तो उससे कम खरीदने वाले के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ।
तो ये थे डॉक्टर राजकुमार वेरका जी। जैसा कि आपने सुना, सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में ये कानून, काला कानून लागू नहीं होने देंगे। कैप्टन सरकार ने आज इनको यहाँ में भेजा है और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो पंजाब में ये काला कानून अगर लागू नहीं होगा फिर ऐसा रोष प्रदर्शन, ऐसे प्रदर्शन और किसान सड़कों पर क्यों? तो क्योंकि कैप्टन सरकार की मान लें, कैप्टन सरकार ने कहा जब तक मेरे सांस है प्राण जाए पर वचन न जाए, यहाँ पर यह काला कानून लागू नहीं होगा। तो अब तो विराट जी ये बताइए, अभी भी डॉक्टर राजकुमार वेरका जो यहाँ के एमएलए हैं उन्होंने बताया कि कैप्टन सरकार ने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, काला कानून हम यहाँ पे कभी भी लागू नहीं होने देंगे। तो सबसे बड़ी बात कि जब कैप्टन सरकार कह रहे हैं काला कानून नहीं लागू होने देंगे तो फिर ऐसी रोष रैलियाँ, रोष प्रदर्शन क्यों? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। एक देखने वाली बात है कि एक्सपोर्ट पहले नहीं होते थे। पंजाब के बहुत बड़े कितने हज़ारों शेलर हैं यहाँ पे, सारे का सारा कोई दुबई एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई यूके एक्सपोर्ट कर रहा है, सारी की सारी एक्सपोर्ट होती थी। लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट ने प्लान क्या किया है इस कानून में, इनडायरेक्ट वे से क्या करना है इन्होंने, अडानी, अंबानी और इस तरह के कई और जिनके साथ इनकी सेटिंग हुई होगी उनको बोल देना है कि जो एक्सपोर्टर यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी कमीशन उनको दी जाए। तो ये चीज़ जो है कैप्टन साहब कांग्रेस पार्टी टॉलरेट नहीं करेगी। हम इन पॉइंट्स को लेके जो है काला बाजारी को लेके जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको बेनिफिट देने के लिए आड़तियों को, छोटे छोटे आड़तियों को मार दिया। एक्ट में एक लिखा है कि कुछ लिमिट होगी, लिमिट के ऊपर वो काला बाजारी या उसको स्टॉक नहीं कर सकते, ऐसा एक नया जो प्रावधान है उसमें भी लिखा है। और दूसरी बात ये लिखा है कि किसान एक देश एक मूल्य और बिना टैक्स, और जैसा कि ज़मीन को बीजने से पहले एग्रीमेंट, ऐसे तमाम प्रावधान हैं। लेकिन एमएसपी को लेके शक और डर, ये दो चीज़ें कहीं ना कहीं किसानों पे हावी हैं। देखो इनका अगर एमएसपी को ख़त्म करने का, उसको कुछ ख़त्म करने का प्लान होता है इनका, ना होता है इनका, तो ये डेफिनेटली उसको एक्सपोज करते। जो कांग्रेस पर जब अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको लेके बताते कि उसका एक कानून के अंदर जो इन्होंने ऑर्डिनेंस लागू किए हैं उसके अंदर क्लैरिटी रखते कि हम ये प्रॉमिस करते हैं, हम रिटर्न में करते हैं कि हम एमएसपी को खत्म नहीं करेंगे, मंडियों को खत्म नहीं करेंगे। सही बात है। आप शिक्षाविद हैं सर, एक आखिरी सवाल का जवाब ये दे दीजिए कि अब केंद्र सरकार को एक्ट में ये जरूर लिखना चाहिए कि एमएसपी बंद नहीं हो, खत्म नहीं होगा। और दूसरी बात, एमएसपी रेट से जो कम दाम खरीदने वाले चाहे कोई भी हों, उनके खिलाफ किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप में मामला दर्ज हो, तो एक एफआईआर एक्ट भी होना चाहिए यहाँ पे। देखो मैं तो समझता हूँ एफआईआर एक्ट की बात नहीं है, ये तीनों के तीनों ऑर्डिनेंस ही गलत हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए। अब ये अगर इनको इसको ख़त्म करने का, नया कानून डालने का कोई इनका प्लान होता तो ये तीनों गलत कानून बनाते ही क्यों? क्योंकि इनको अब तो पास हो गया, अब पास हो गया, अब क्या करेंगे? देखो अब हम कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी, पार्लियामेंट में संघर्ष करेंगे, मोदी के घर के बाद प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली में जाकर पार्लियामेंट में तो पास हो गया, पार्लियामेंट में पास हो गया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। चलिए कांग्रेस पार्टी है तो सबसे बड़ी बात है कि पंजाब हो या पूरा देश हो, देश के पूरे किसान, ये जो एक्ट बना है पूरे देश के लिए बना है, लेकिन पंजाब अन्नदाता है, पूरे देश को खिलाता है। फिलहाल धर्म भी कहता है कि अन्नदाता चाहे वो गलत भी हो या सही भी हो, जो आपको रोजी रोटी देता है, तो वो अगर दुखी है तो वो देश सुखी नहीं रह सकता, ये धर्म भी कहता है। तो फिलहाल आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।